हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपका हमारे इस जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ये चैनल है, इस पर आपका बेहतरीन दिल से स्वागत है। और आज जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा यहाँ पर जो है मॉडल एक्सेलरी चल रहा है और उसमें भी जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे बड़े काम के एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, जो कल जहाँ से हमारा समाप्त हुआ था। कल हमने पढ़ा था मे के बारे में और आज जो है पढ़ते हैं माइट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ माइट। माइट का प्रयोग मे की जो पास्ट होती है वह माइट ही होती है। मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। ठीक है, डायरेक्ट में देखें, ही सेड यू मे गो नाउ। ही सेड यू मे गो नाउ। अब यहाँ पर जो दे रखा है मे, जब इसका हम इनडायरेक्ट में यूज़ करेंगे वाक्य का, तो देखिए इनडायरेक्ट में ही सेड डैट, कॉमन वर्ड कॉमा हटा देते हैं। हमने पढ़ा है कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसको डैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अब यू को हमें चेंज करना होता है, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। देखिए पहले इसके बारे में देखें, यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य में शुरुआत हो रही है वह यू से हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मान लिया। मे का हमने माइट कर दिया, गो और नाउ का देन कर दिया। ठीक है, आगे दूसरे में देखें, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट यू है आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसमें लेस पॉजिबिलिटी और मोर पॉजिबिलिटी, मतलब कम संभावना और अधिक संभावना। कम संभावना हमारी कहाँ होती है? कोई कार्य हम करते हैं जिसकी कम संभावना होती है तो वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं, और जिसमें ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देख लें। पहले इसके एग्जाम्पल देखने से हमें समझ में आ जाएगा। इट माइट रेन टूडे। इट माइट रेन टूडे, थोड़ी कम संभावना है, यानी कम। अब इसी को हमने मे से बनाया, इट मे रेन टूडे। इट मे रेन टूडे, यानी आज वर्षा हो सकती है। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम। हर हस्बैंड माइट, देखो माइट जो है कम संभावना को यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब प्रकट कर रहा है। अब इसी का हर हस्बैंड में कम एनी टाइम, देखो में कभी भी, यानी अधिक संभावना, वहां पर जो हो रही है हमारी अधिक संभावना प्रकट हो रही है। ठीक है, देखिए यू माइट लव मी, यहां पर कम संभावना हो रही है, लेस पॉजिबिलिटी। अब यहीं पर यू मे लव मी, यू मे लव मी। अब इसी के बाद में दूसरा चौथा देखें, सी माइट कम लेट। सी माइट कम लेट, यहां पर जो है कम संभावना हो रही है। अब यहीं पर देखें, सी में कम लेट। सी में कम लेट, यहां पर कुछ अधिक संभावना कार्य को करने की हो रही है। देखिए माइट का यूज जो होता है, अभी बताया मैंने, लेस पॉजिबिलिटी को प्रदर्शित करता है, यानी एक्सप्रेस करता है, और मे का जो प्रयोग करता है मोर पॉजिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, मतलब अधिकता को प्रकट करता है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा अगला टॉपिक चेंज करके आगे देखें, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। दूसरा, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइज। मतलब कहने का है माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को एक्सप्रेस करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। कहीं पर देखिए फिर दोबारा सुन लीजिए, पोलाइट रिक्वेस्ट नर्म निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट जो होता है हमारा
नर्म निवेदन, और परमिशन अनुमति लेना, अनुमति भी कह सकते हैं इसको, को यानी एक्सप्रेस करता है। किसको? पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, इनको हमें ये एक्सप्रेस करता है। क्या? माइट। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस। आगे देखें, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सेड, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सेड, मतलब वही बात देखिए। दूसरा, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। अब देखिए यहां पर इसका थोड़ा नियम दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोजनल सेंटेंस, जिसमें हम सपोज कर सकते हैं, कुछ अपने माइंड को लगा सकते हैं, यानी आगे की बात को हम गैस कर सकते हैं। उसके लिए आई विश, बी विश, ही विशेस, एज इफ, एज थो, इफ ओनली, यानी सपोज से स्टार्ट होते हैं। ये जो होते हैं हमारे सपोज, यानी हम अनुमान लगाते हैं। और ये जो बिल्कुल कोरी कल्पना, मतलब कहने का है इमेजिन, कल्पना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर है ये कल्पना को प्रदर्शित कर रही हैं। देखिए हिंदी देखिए जरा इसकी, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू माइट सक्सेड, तब तुम सफल हो सकते थे। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तब तुम सफल हो सकते थे। तो ये रहा हमारा माइट का प्रयोग। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यूज ऑफ सेल, सेल का प्रयोग। वैसे तो हमने बिल और सेल का प्रयोग हमने किस में पढ़ा है? फ्यूचर जो हमारा इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, उनमें हमने इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पीछे जाकर वीडियो को देखें, उसके बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इन्हें समझे अच्छी तरह से, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए यूज ऑफ सेल, आई और बी के साथ में हमने पढ़ा था, सेल का हम प्रयोग करते हैं। किसके साथ? आई और बी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये जो आता है किसी कार्य, व्यापार, घटना को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य, व्यापार, घटना को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो, आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो। अगला है, बी शैल गो देयर टू नाइट, बी शैल गो देयर टू नाइट। अब शैल का प्रयोग आगे देखें, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, जो हमारे सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं कौन से होते हैं? यू। यू थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट और दे, ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, अब देखिए इन्हीं में जो हमारे ये दे रखे हैं, अगर इनमें आ जाए कमांड मतलब आदेश, प्रॉमिस वादा, और ये थ्रेटन्ड धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ता, कंपल्सन इसको बोलते हैं अनिवार्यता, यानी कोई कार्य हमारा बहुत जरूरी है तो उनको प्रकट करने के लिए, उनको जो प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, यू के साथ में शैल का, ही के साथ में शैल का, मतलब जो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में हम इनको शैल का प्रयोग उनके साथ में हम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। देखिए यू के साथ में शैल का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि जो हमारे यहां पर मैंने अभी बताया था, इनमें क्या होता है? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन्ड, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ये प्रकट होते हैं। ही शैल गो देयर एट वंस, ही शैल गो देयर एट वंस। अब इन्हें जो है देखिए प्रॉमिस, अब आती है प्रॉमिस की बात। कहीं पर वादा, हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, उसके लिए यहां पर शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। अब दूसरा है, ही शैल बी अवॉर्डेड,
ही शैल बी अवॉर्डेड। अब थ्रेटन मतलब धमकी। इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। इफ यू डू दिस, यदि तुम इसे करते हो, यू शैल बी डिसमिस्ड, तब तुम क्या है, डिसमिस कर दिए जाओगे। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। यदि कोई कार्य को वह दोबारा करता है एक बार गलती करने के बाद में, तब उसे दोबारा उसकी सजा मिलेगी, यानी उसको सजा दी जाएगी। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। कोई कार्य हम बड़े मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ करते हैं, मन में एकदम से हमने ठान लिया, दृढ़ कर लिया मस्तिष्क को कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है। जब हम दृढ़ करेंगे तो वहां पर थर्ड पर्सन के साथ में हमें शैल का यूज करना है, ठीक है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। देखिए यू शैल गो देयर, यू शैल गो देयर, अगर हम इसको कहें कि मैं वहां या तुम वहां अवश्य जाओगे, या मैं आई लगा देता यहाँ पर, आई नहीं, आई के साथ में फिर विल का यूज होता, तो यू शैल गो देयर, तुम वहां अवश्य जाओगे। एक तरह से दृढ़ मस्तिष्क कर लिया है, वहां जाने का पूरा निश्चय कर लिया है। ही शैल ओबे मी, ही शैल ओबे मी। अब देखिए कंपल्सन, इसमें अनिवार्यता। एग्जाम्पल है यू शैल कम टू स्कूल एट 10, यू शैल कम टू स्कूल एट 10। इसमें अनिवार्यता है, मतलब कहीं पर हमें जाना है और हम टाइम रख देते हैं कि हमारा जो स्कूल का टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है, आने का और जाने का, या इंटरवल का टाइम होता है, वो बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। अगर हम अपने स्कूल को जाते हैं 9 या 10 बजे का हमारा टाइम है और हमें पहुंचना है, बिल्कुल निश्चित समय पे पहुंचना है, क्योंकि अनिवार्यता है भाई, एक स्कूल का एक पाबंदी है, एक तरह से बॉन्ड लगा हुआ है कि वहां पर इतने समय तक हमें पहुंचना है। बड़े बड़े कॉलेज में या किसी ऐसे कॉलेज में जहां पर बहुत ही सख्ती होती है, वहां पर बच्चे को रिटर्न कर दिया जाता है, अगर थोड़ा लेट हो जाता है उसको घर के लिए रिटर्न कर दिया जाता है, वापिस कर दिया जाता है। तो यहीं पर यू शैल कम टू स्कूल एट 10, वह 10 बजे तक स्कूल आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर यह भी हमारी अनिवार्यता है कि अगर किसी भी स्कूल की जो फीस जमा करने की जो डेट है वह 1 से 10 तारीख तक होती है, या बिल्कुल कोई स्कूल करता कि इस तारीख तक हमें बिल्कुल जमा करना ही है, तो वह हमारी अनिवार्यता होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स डांस टुगेदर शैल बी। दूसरा है लेट्स प्ले शैल बी, मतलब कहने का है लेटस और लेट्स से स्टार्ट इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। जो क्वेश्चन टैग होते हैं हमारे, उनमें शैल का प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट देखें, शैल का प्रयोग सजेशन को एक्सप्रेस यानी प्रकट करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। देखिए कैसे, शैल बी टॉक टू द हेडमैन, शैल बी टॉक टू द हेडमैन। अगला, शैल आई ओपन द गेट, शैल आई ओपन द गेट। अब इसके आगे देखते हैं, शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी, परमिशन और डिजायर को प्रकट करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंपल फ्यूचरिटी देखिए एग्जाम्पल, शैल आई बी बेस्टिंग इन डिस्पेयर। अब यहीं पर दूसरा देखें, परमिशन, जब परमिशन ली जाती है, शैल बी गो आउट, शैल बी गो आउट। अब डिजायर, इच्छा, शैल आई थ्रेड द निडल फॉर यू, शैल आई थ्रेड द निडल फॉर यू। अब शैल का प्रयोग देखिए ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन और स्पेक्युलेशंस, इनके लिए भी किया जाता है। आगे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देखें। व्हाट शैल
आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। दोबारा सुने इसे, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। अब दूसरा स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब इसमें देखें व्हाट शैल आई डू इन ए मंथ, व्हाट शैल आई डू इन ए मंथ। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर शैल का प्रयोग समाप्त हुआ। अब कल जो चलेगा हमारा अगला टॉपिक वो चलेगा बिल के साथ में, ठीक है। इनका अच्छी तरह से रिवाइज करें और कोशिश करते रहें, बार बार वीडियोस को देखें और अपने माइंड में इस तरह से फिट कर लें कि जैसे ही कोई एग्जाम आपके पास आए और आप एग्जाम के कोई कॉपी करते हैं, यानी उसको पेपर को करते हैं, तो उसे देखते ही फट से आप वहां पर करेक्ट आंसर पर टिक कर दें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।